जय हिंद, गुड इवनिंग। फिर से आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल ZFR इंग्लिश क्लासेस में तहे दिल से स्वागत है। मैंने आपको कल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छा से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब मैं आज जो वीडियो बनाने वाला हूँ वो टेंस का नहीं बनाने वाला हूँ। मैंने बताया था आपको कि जैसे ही मैं प्रेजेंट टेंस खत्म करूँगा उसके बाद कुछ बोल चाल की अंग्रेजी आपको बताऊंगा। फिर उसके 2-3 दिन के बाद फिर से मैं अब पास्ट टेंस शुरू करूंगा। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस उसको ख़त्म करूंगा। फिर उसके बाद आपको फिर से बीच में जो इनफॉर्मल इंग्लिश है, बोल चाल के भाषा में जिन चीज़ों का इस्तेमाल होता है वैसे वैसे सेंटेंसेज आपको बनाने सिखाऊंगा। मेरा मकसद है कि आप अंग्रेजी का कॉन्सेप्ट भी समझें और ग्रामेटिकल चीज़ों को भी समझते चले और बोलने का भी अभ्यास करते रहें, प्रयास करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। तो आज मैं कुछ दिलचस्प सेंटेंसेज आपको बताने वाला हूँ जो हमारे बोल चाल में डेली में यूज होता है। तो आइए बिना देर के, बहुत छोटा सा वीडियो ये होगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप इसको जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, हमें भी कुछ अब अंग्रेजी आने लगा है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक फ्रेज दे रहा हूं, टू बी ऑनेस्ट। टू बी ऑनेस्ट और एक है टू बी ऑनेस्ट और एक है डू आई से वन थिंग। डू आई से वन थिंग, इन दोनों को देखिए, इसी से हमको सेंटेंसेज आज बनाना है। ये दो चीज है एकदम जबान पे, अपने टंग पे। इसको इतना ज्यादा अभ्यास करिए, इतना करिए कि ऐसा सेंटेंसेज कहीं भी बोलना हो तो आप धड़ल्ले से अंग्रेजी में बोल सकते हैं। टू बी ऑनेस्ट, तो इसका अर्थ है सच कहूं। इसका अर्थ है सच कहूं, सच बोलूं, इस तरीके का, ईमानदारी से कहूं, उसका अंग्रेजी है टू बी ऑनेस्ट। और डू आई से वन थिंग, इसका अर्थ है एक बात बोलूं। हम लोग बोलते हैं एक बात बोलूं, एक बात बोलूं तुम बहुत धोखेबाज हो, एक बात बोलूं तुम बहुत ईमानदार हो, एक बात बोलूं वह एक अच्छा लड़का है, एक बात बोलूं मुझे कुछ पैसे की जरूरत है, एक बात बोलूं मुझे आज स्कूल नहीं जाना है। इस तरीके की बातें बोलते हैं आप। और टू बी ऑनेस्ट, सच कहूं तुम आज बहुत अच्छे लग रहे हो, सच कहूं तुम बहुत सुंदर दिख रहे हो, सच कहूं मुझे तुम पे यकीन नहीं हो रहा है, सच कहूं मुझे आज स्कूल नहीं बल्कि रायपुर जाना है। इस तरीके का सेंटेंसेज हम बनाएंगे और कुल मिला के आपका झिझक, आपका हेजिटेशन को, ताकि आप प्रैक्टिस करते रहें। सिर्फ ग्रामर पढ़ करके कुछ नहीं होगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपके पास वोकैब नहीं होगा तो आप बोल नहीं पाएंगे। इसलिए देखिए, मैंने दो चीजें लिखी बोर्ड पे, टू बी ऑनेस्ट सच कहूं और डू आई से वन थिंग एक बात बोलो। इतना पूरे का ये एक फ्रेज है, तो ये पूरे का अर्थ है कि एक बात बोलूं, इसका है सच कहूं। तो मैं शुरू करता हूं, सच कहूं तुम बहुत सुंदर हो। एक सेंटेंस में लिख रहा हूं, सच कहूं तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत सुंदर हो। हम लोग बोलते हैं ना, सच कहूं तुम बहुत सुंदर हो। कुछ नहीं करना है, क्या करना है देखिए, तुम बहुत सुंदर हो। इज एम आर, इसीलिए मैं बहुत जोर देकर के आपको पढ़ाया हूं। इज एम आर वाज वेयर और जो टेंस पढ़ाया हूं उसमें आपको फिट करके दिखाता हूं कैसे होता है। सच कहूं तो क्या लिखेंगे आप, टू बी ऑनेस्ट। टू बी ऑनेस्ट, इसकी प्रोनाउंसिएशन ऑनेस्ट है, आप ऑनेस्ट नहीं कहेंगे, इसको एस साइलेंट है। टू बी ऑनेस्ट तुम बहुत सुंदर हो। फिर चले जाइए आप, मेरा पीछे वीडियो उठा के देखिए, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, यू आर वेरी ब्यूटीफुल या सो ब्यूटीफुल, यू आर सो ब्यूटीफुल या यू आर वेरी ब्यूटीफुल। टू बी ऑनेस्ट यू आर वेरी ब्यूटीफुल। सच कहूं तुम बहुत सुंदर हो। सच कहूं ये प्रश्न बहुत कठिन है। 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 सच कहूं, टू बी ऑनेस्ट मीन्स ईमानदारी से कहूं, टू बी ऑनेस्ट ये प्रश्न, दिस क्वेश्चन
दिस क्वेश्चन, QUESTION, दिस क्वेश्चन इज वेरी हार्ड, वेरी हार्ड। सच कहूं ये प्रश्न बहुत कठिन है। सच कहूं तुम बहुत सुंदर हो। सच कहूं, सच कहूं भोजन भोजन बहुत स्वादिष्ट था। आप कहीं दावत में गए हैं, कहीं इनविटेशन में गए हैं, कहीं निमंत्रण में गए हैं, आप कहते हैं ना सच कहे जी, सच बोले, सच कहूं वहां का भोजन ना बहुत अच्छा था। इस तरह से बोले सच कहूं भोजन बहुत स्वादिष्ट। यार कुछ भी कहो, ये भी है, कुछ भी कहो यार, सच कहूं यार भोजन बहुत स्वादिष्ट था। तो वाजपेयी भी मैं पढ़ाया हूं आपको, देखिए वाजपेयी भी आपको मैं पढ़ाया हूं। तो सच कहूं इज एमआर की जगह में इज एमआर लिख रहे हैं ऊपर में, यहाँ वाजपेयी लिख देंगे। सच कहूं टू बी ऑनेस्ट, टू बी ऑनेस्ट, टू बी ऑनेस्ट। अब भोजन के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं? फूड का इस्तेमाल करते हैं। फूड भी कह सकते हैं, आप चाहे तो मील का भी प्रयोग कर सकते हैं, मील भोजन। टू बी ऑनेस्ट फूड वाज या मील वाज इसलिए कि था है, वाज अब क्या है बहुत स्वादिष्ट। तो वेरी डेलिशियस, डेलिशियस, डेलिशियस माने स्वादिष्ट। आप चाहे ना तो डेलिशियस अगर आपको टेढ़ा लग रहा है, ये मैंने एक ज्यादा थोड़ा बेहतरीन शब्द दिया है, तो आप स्वादिष्ट के लिए टेस्टी का भी प्रयोग करते हैं, कर सकते हैं, पर ये उतना अच्छा नहीं लगता। आप भोजन वगैरह के लिए डेलिशियस का प्रयोग करते हैं। डेलिशियस, DELICIOUS, डेलिशियस का मतलब होता है स्वादिष्ट। लजीज, उर्दू में इसको लजीज कहेंगे, लजीज भोजन। टू बी ऑनेस्ट फूड या कमा मैंने किया है यहाँ पे, मैंने ऑब्लिक लगाया है, या मील, दो में से जो कहना आप कहिए। वाज वेरी डेलिशियस, सच कहूं तो भोजन बहुत शानदार था, बेहतरीन था। सच कहूं वह एक ईमानदार लड़का है। सच कहूं, सच कहूं वह एक ईमानदार लड़का है। सच कहूं, सच कहूं वह एक ईमानदार लड़का है, मीन सच्चा ईमानदार लड़का है। वह एक ईमानदार लड़का है। हम लोग बोलते हैं कि यार कुछ भी कहो, वो तो एक ईमानदार लड़का है। तो क्या कहें? टू बी ऑनेस्ट, टू बी ऑनेस्ट, टू बी ऑनेस्ट वह लड़का, वह लड़का याद रखिए, वह लड़का हम दूर के लिए इंडिकेट कर रहे हैं, तो इसमें हमेशा दैट का प्रयोग किया जाता है। दैट बॉय, दैट बॉय इज क्या है? ईमानदार है। तो ईमानदार के लिए आप क्या लिखेंगे? ऑनेस्ट लिखिए, ऑनेस्ट, ईमानदार, ऑनेस्ट। टू बी ऑनेस्ट दैट बॉय इज ऑनेस्ट, टू बी ऑनेस्ट सच कहूं, सच कहूं दैट बॉय इज ऑनेस्ट, वो लड़का ईमानदार है। ऑनेस्ट का अर्थ होता है ईमानदार। तो इस तरह से आप सेंटेंसेज बना सकते हैं। अब दूसरा जो है, इसमें लिखा हुआ है कि एक बात बोलूं, तो इस तरह का भी सेंटेंसेज बनाया जा सकता है। एक बात बोलूं, मैंने आपको बताया, ये देखिए, सच कहूं, सच कहूं तुम बहुत सुंदर हो। टू बी ऑनेस्ट यू आर वेरी ब्यूटीफुल। सच कहूं यह प्रश्न बहुत कठिन है। टू बी ऑनेस्ट दिस क्वेश्चन इज वेरी हार्ड। सच कहूं भोजन बहुत स्वादिष्ट था। टू बी ऑनेस्ट फूड वाज वेरी डिलीशियस या टेस्टी। सच कहूं वह एक ईमानदार लड़का है। टू बी ऑनेस्ट दैट बॉय इज ऑनेस्ट। अब अगर आपको कहना है कि एक बात बोलूं, वह एक चालाक लड़का है। अब एक बात बोलूं यहां के लिए तो मैं इसको मिटा रहा हूं। अब देखिए, एक बात बोलूं के लिए भी आपको एक नए फ्रेज का प्रयोग करना है। आप क्या कहेंगे? एक बात बोलूं अगर आपको कहना है तो डू आई से वन थिंग, डू आई से वन थिंग, बस इतना लिखिए। इसके आगे आपको जो भी बोलना है आप जोड़ते रहिए। सच एक बात बोलूं, वो लड़का चालाक है। अगर आपको बोलना है एक बात बोलूं, एक बात कहते हैं लोग, एक बात बोले यार, एक बात कहे यार, एक बात बोलूं, एक बात बोलूं, वह लड़का चालाक है, वह लड़का चालाक है। चालाक मीन्स थोड़ा सा ऐसा बच्चा जो थोड़ा अपने दिमाग का इस्तेमाल करके दूसरों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करे। तो इस तरीके का एक बात बोलूं, वह लड़का चालाक है। तो डू आई से वन थिंग, डू आई से
वन थिंग, वन थिंग, वन थिंग, वह लड़का, दैट बॉय, दैट बॉय, वह लड़का क्या है, दैट बॉय इज क्लेवर, क्लेवर, क्लेवर मीन्स चालाक, CLEVER, क्लेवर, क्लेवर मीन्स चालाक, वह लड़का चालाक है। अगर आपको कहना है एक बात बोलूं, एक बात बोलूं, मेरे पास पैसा नहीं है। याद रखिए हमने सब ये सेंटेंसेस आपको बता दिया है, याद करें आप। हैव हैज का प्रयोग मैंने बताया है, आई हैव नो मनी, यू हैव नो बैग, यू हैव नो बुक। अब आ गया, उसी का इस्तेमाल करिए और अंग्रेजी बोलिए धड़धड़ा के, जितना आपको अंग्रेजी बोलना है, जितना मन चाहे, जितना जी चाहे। आपको हमने बहुत सारे सेंटेंसेस बता दिए हैं। एक बात बोलूं, मेरे पास पैसा नहीं है। अगर ऐसा वाला सेंटेंस आपको समझ में आ रहा है, पिछला वीडियो मेरा रिकॉर्ड देखिए, हैव हैज का प्रयोग मैंने बताया उसमें, उसको देखिए। एक बात बोलूं तो क्या, डू आई से वन थिंग, डू आई से वन थिंग, डू आई से वन थिंग, आई हैव नो मनी, आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं है, आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं है। तो ये हैव का प्रयोग है। अगर आपको कहना है एक बात बोलूं, उसके पास किताब कॉपी नहीं थी। आपको बोला एक बात बोलूं, उसके पास पैसे नहीं थे। एक बात बोलूं, वो स्कूल नहीं आया था। एक बात बोलूं, वह एक गरीब लड़का है। इस तरीके का सेंटेंस आप बोलिए। एक बात बोलूं, वह एक गरीब लड़का है, वह एक गरीब लड़का है। तो डू आई से वन थिंग, डू आई से वन थिंग, he is a poor boy, he is a poor boy। इस तरह से आप लिखिए कि एक बात बोलूं, एक और देखिए, एक बात बोलूं, तुम आज बहुत सुंदर दिख रहे हो, बहुत सुंदर दिख रहे हो। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, सब टेंस का उपयोग करिए इसमें। तो डू आई से वन थिंग, तुम आज बहुत सुंदर दिख रहे हो, तो क्या लिखेंगे, यू आर, दिखना का अंग्रेजी लुक में ING लगाइए। अभी पढ़ाया मैं आपको टेंस। डू आई से वन थिंग, यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, वेरी दिख रही हो अगर रहता तब वेरी ब्यूटीफुल लिखते। अब हमारा यहाँ अर्थ दिख रहे हो है, यानी किसी लड़का से है। तो याद रखें, खूबसूरती के लिए खासकर मेल फीमेल में अगर आपको अंतर करना है खूबसूरत, तो लड़का के लिए, मेल के लिए कभी भी ब्यूटीफुल का प्रयोग मत कीजिए, हैंडसम का प्रयोग कीजिए। लड़कियों की खूबसूरती के लिए आप ब्यूटीफुल का प्रयोग करते हैं। इसलिए एक बात बोलूं, तुम आज बहुत सुंदर दिख रहे हो, माने ये अर्थ है मेरा किसी लड़के से, तो लड़के से जब अर्थ है तो वेरी हैंडसम लिखेंगे इसको, वेरी हैंडसम, तुम आज बहुत खूबसूरत दिख रहे हो। तो इस तरीके का प्रयोग करके आप चाहे ना तो अपनी वोकैब पावर को बढ़ा सकते हैं, स्पीकिंग पावर को बढ़ा सकते हैं, बोलने की क्षमता बढ़ा सकते हैं, और आपके जो वोकैब है उसमें एक नई चीज ऐड हो जाएगा, टू बी ऑनेस्ट और डू आई से वन थिंग, एक बात बोलूं या टू बी ऑनेस्ट, सच कहूं। इस तरह से मुझे देखना है कि आप लोग कितना सेंटेंसेज बनाते हैं। ऐसा सेंटेंसेज क्रिएट करिए, बनाइए, जितना वर्ड फ्रेमिंग हो सकता है करिए, और अपनी अंग्रेजी बोलने की कला में, स्किल में थोड़ी वृद्धि करिए। मैं कल आपको ऐसे ही कुछ नए फ्रेज के साथ नए तरह का सेंटेंसेज बनाने सिखाऊंगा, और उसके बाद उसके दूसरे दिन मैं फिर से टेंस चालू करूंगा। बीच बीच में आपको ऐसे ही आपका फ्लेवर को बदलते रहूंगा। आप हमारा चैनल को बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करिए, देखिए कि मैंने चीज़ों को कितना बारीकी से समझाने का कोशिश किया है टेंस में, उसको आप अपने अमल में लाइए। आपका कंपटीशन के हिसाब से वो टेंस बहुत मायने रखता है, उसमें हमने सारा चीज़ को क्लियर किया है। तो ऐसे आप अंग्रेजी सीख सकते हैं। हमारा चैनल को, हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत लोग वीडियो को देख रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। व्यूअर्स की संख्या तो बहुत है पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं।
हमारी एक कंप्लेन है आपसे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, लोगों तक शेयर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारा पहला नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। बस आज इतना ही, कल फिर किसी नए वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।